हेलो गाइस। मैं भी अपने विचारों को रखना चाहती हूँ। मैं एक ग्रामीण महिला हूँ जो खेती बाड़ी का काम करती हूँ। वैसे मैं एक पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ और देशभक्तों के परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ, क्योंकि मेरे फूफा जी आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे। हमारे संस्कार वहाँ से बनते हैं। वो सुभाष चंद्र बोस के साथ शहीद हो चुके थे और इसलिए ये सब मद्देनज़र रखते हुए मुझे बहुत बड़ा दर्द होता है देश के प्रति, जब समाज में ऐसा कुचलन चलता है। ठीक है, हम मानते हैं आरएसएस वाले साधु समाजों ने राम मंदिर बनाने के लिए जो प्रयास किया वो सार्थक है, पर जिन्होंने विरोध किया, जो राजनीति से पहले से जुड़े हुए थे, विरोध किया या नहीं किया, पर जो बिल्कुल सक्षम नहीं थे, सब सक्षम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। ये चार धर्मों के निवासी इस देश में बसते हैं और इनके बसने की वजह से जो है, हो सकता है नेता लोग मन से, तो मैं समझती हूँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ, कि वो ज़रूर सोचते थे कि नहीं, बनना चाहिए, हमारा राम का मंदिर बनना चाहिए। क्यों कि जिन नेताओं पे तुम लोग कलंक लगा रहे हैं वो जो है हिंदू ही हैं। लेकिन राजनीति का धर्म जो बताता है वो चारों भाइयों को एक करने की सीख समझाता है। जब चारों भाई एक बनेंगे तभी हमारा हिंदुस्तान मजबूत हो सकता है। और रहा हिंदू राष्ट्र एक दयालु और प्रवृत्ति के हैं, और जिसके अंदर दया है उसी के अंदर आस्था है। सब लोग आस्तिक हैं, अपने अपने हिसाब से सारे धर्म के आस्था मानते हैं। लेकिन चलो, हिंदू अलग मान रहे हैं तो मैं नहीं मानती हूँ इस चीज़ को। लेकिन नेताओं को पहले ही ज्ञान था। एक तो देश में फूट पड़ने की संभावना है, ऐसा अगर हम आगे आते हैं, आज हम सत्ता में हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कल बन भी गया तो आज जैसे बीजेपी सरकार पे कलंक लग रहा है, इसमें मैं तो मानती हूँ कि मोदी जी भी इतने सक्षम नहीं है, इतनी जानकारी उनको कुछ नहीं है। और साधु समाजों को ट्रस्ट सौंपा जाना चाहिए था। साधुओं की भी परीक्षा ली जानी चाहिए थी। कहीं चोर मर्डर और डकैती करके भी साधु बन जाता है, लेकिन उनकी भी जो है वंशावली, उनकी पूरी जानकारी जो है सत्ता को होनी चाहिए थी। तो लेकिन सवाल ये है, जिस हिंदू के नाम से भारत के नागरिकों ने इन लोगों को सत्ता सौंपी, और ये गलत बात है कि साहब मुसलमान नहीं दे रहा वोट, मुसलमान भी वोट दे रहा है इनको, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वो उस राजनीति को सोच रहा है। किस राजनीति को? जिस राजनीति में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जिसने ये उदाहरण दिया वो अनपढ़ आदमी नहीं रहा होगा। लेकिन चलो, आजकल ऐसा ही है समाज, तो हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन जो उंगली उठा रहे हैं, जो धर्म ग्रंथ धार्मिक आस्था के प्रति जो है एक तरफ से दो दो गोटी, शकुनी की तरह गोटियां खेल रहे हैं, ये सरासर गलत है और सरासर नाइंसाफ़ी है। और ऐसे में चोर नहीं पकड़े जा सकते हैं। सवाल ये है कि यही सोच उन लोगों के अंदर थी, क्योंकि जो आज आप सारे देश के सामने प्रत्यक्ष है, प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष क्या है, जिन लोगों का जिगर, कैसे हिंदू हैं वो, इतना मोटा है, सीसीटीवी लगा हुआ है, उनकी बुद्धि कैसी भ्रष्ट है, किस ढंग के हिंदू हैं वो, मैं नहीं मानती उनको हिंदू। इनको पता ही नहीं है, ये नहीं सोच रहे हैं हिंदू वो है जो जन्म के तुरंत बाद ही सोच लेता है कि मुझे एक दिन जाना है यहाँ से।
वो लालच नहीं करता है, माया ममता नहीं थी। और सब लोगों को पता है कि राजतंत्र में अगर राजा अपने नाम पे सारी प्रॉपर्टी करते तो शायद एक ही व्यक्ति के गुलाम भारत हो सकता था। ये गलत बात है, ऐसे मत सोचो। ऐसे में तुम सीधे सीधे चोरों को पनाह दे रहे हैं, और चोरों को जो है संरक्षण मिलेगा कि जब तुम और पार्टियों पे उंगलियां उठाओगे। ये उंगली उठाने का समय नहीं, ये चोरों को पकड़ने का समय है। जय हिंद, जय भारत। मैं उत्तराखंड की हूँ, जय मेरे उत्तराखंड।